क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर लेते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि लेट हर प्रेजेंट एज बी एक्स। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट प्रगति's प्रेजेंट एज बी एक्स। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट, किसका मल्टीप्लिकेशन, प्रगति's एज 2 years ago। तो प्रगति's एज बिफोर 2 year क्या होगा, x -2 होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रगति's एज बिफोर 2 years क्या होगा, x -2 हो जाएगा। किसका किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago एंड 3 years hence। 3 years hence मतलब कि 3 साल बाद। तो 3 साल बाद मतलब हमें x में x+3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल बाद मतलब जो भी एज आपकी आज है 3 साल बाद आपकी एज क्या होगी, +3 करेंगे ना आप। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एज आफ्टर 3 years। देखो हैंस का मतलब होता है आफ्टर 3 years क्या होगा, x+3। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, 84। तो मैं अभी लिख देती हूँ x -2 और x+3 कितना आता है, 84 आता है। देखो 84 दिया है इन लोगों ने। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई जो है इन दोनों से होगा, वैसे ही इसका भी मल्टीप्लाई दोनों से होगा। तो पहले x का कर लेते हैं, x का x+3, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस लगा दो, x+3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, x का x के साथ x² प्लस x × 3 इज 3x माइनस 2x माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 3 × 6 84। ठीक है, देखो x² इधर ही, अब देखो 3x और 2x, लेकिन साइन क्या है दोनों के अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना। तो 3x में से 2x गया तो एक ही x बचेगा, यहाँ पे -6 = 84। ठीक है, अभी देखो नंबर यहाँ पे भी, नंबर यहाँ पे, इसको इधर लेके हम सॉल्व कर लेते हैं, नंबर का रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे x² प्लस x -6 माइनस 84 = 0। तो x² प्लस x ये ऐड हो जाएगा तो -90 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको फैक्टर करना है और हमें पता करना है कि हम कैसे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखो 90 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 245 5 9 33। तो देखो अगर हम दो कॉम्बिनेशन लेते हैं, 5 2 10 और 3 3 9, मतलब 10 और 9 ले लेते हैं, तो 10 में से 9 गया तो 1 ही बचेगा। तो हम ये कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 = 0। देखो मैंने साइन अगर अलग अलग रखूँगी तभी तो सब्ट्रैक्शन होगा, इसलिए मैंने साइन अलग अलग रखा। और यहाँ पर जो है प्लस साइन आना चाहिए, इसलिए बड़े नंबर मतलब 10 को मैंने प्लस साइन दिया है। अब इसमें से कॉमन क्या होगा, देखो x होगा कॉमन, तो x प्लस 10, यहाँ पे कॉमन क्या है 9, -9 होगा कॉमन, तो -9 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे x, यहाँ पे भी प्लस 10 बचेगा। तो देखो जब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें आ जाए तो हिंट हमें मिल जाता है कि वी आर डूइंग राइट। तो ये हो जाएगा x -9 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ से x = 9 हो जाएगा और यहाँ से x = -9। लेकिन देखो यहाँ पे किसकी बात कही हुई है, यहाँ पे हमें एज की बात कही है, राइट। क्या एज कभी नेगेटिव होता है क्या, तो एज नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए जो x = यहाँ पे 10 आना चाहिए ना, x = -10। ओके, तो यहाँ पे जो x = -10 आया है ये रॉन्ग होगा। देखो हमने x + 10 लिखा था तो x = -10, तो यहाँ पर जो है x = -10 रॉन्ग होगा, क्योंकि एज कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो इसलिए हम कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, देयरफॉर x = 9 एज, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे एज एज
कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था हमें, फाइंड हर परसेंटेज। तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्रगति's percentage age is 9 year। ठीक है, अभी हम सेकेंड वाला कर लेते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244, फाइंड द नंबर। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव का मतलब हमें पता है ना, एक के बाद जो दूसरा आता है, जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, तो उन दोनों का क्या है, स्क्वायर का सम क्या है 244, फाइंड द नंबर। तो चलो हम लोग पहले तो लेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में भी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट नंबर्स आर क्या होगा, लेट नंबर्स आर, एक होगा अगर हम x लेते हैं तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर हम लोग नेचुरल नंबर देखें तो नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5, यही है ना नेचुरल नंबर एंड सो ऑन। तो अगर नेचुरल इवन नंबर बोला है तो देखो अगर हम लोग कॉन्सिक्यूटिव ऐसे ही रहे बिना इवन नंबर सोचे, 1 के बाद 2 आता है तो 1 तो एक इवन नंबर नहीं है, 2 के बाद 3 आया तो भी वो 3 इवन नंबर नहीं है, 2 इवन नंबर है। तो यहाँ पे एक्चुअली इवन नंबर हमें कैसे मिलेगा, जब हम जंप करेंगे। देखो 2 के बाद 4 आता है इवन नंबर, और 4 के बाद देखो 6 आता है, तो एक नंबर जो है हमें जंप करना होगा, इसलिए हम कैसे लेंगे, लेट द नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 244। तो मतलब दैट मीन्स इनका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 244 मिलेगा। तो मैं कर देती हूँ x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर लगा रही हूँ मैं, फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, 244। ठीक है, a प्लस बी द होल स्क्वायर आपको पता होगा, देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही वाला फॉर्मूला मैंने जो है यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 244। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिला के कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, यहाँ पे 4x ऐसे ही रहेगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, इस 244 को मैं इधर ले लेती हूँ, 244 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे देखो 244 में से 4 निकाला तो कितना हो जाएगा, 240 बचेगा। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि यहाँ ये एक साइन प्लस है और ये साइन नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अभी देखो इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो मैं रिड्यूस कर देती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड, तो क्या बनेगा यार, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1 2 0 और यहाँ पे 0। अभी 120 को फैक्टर करना है ताकि मुझे समहाउ 2 मिल जाए। तो देखो 10 12 इंटू 10 क्या होता है, 120 होता है ना, फैक्टर करके भी आप निकाल सकते हो। तो 12 और 10 वो नंबर है, क्योंकि 12 में से अगर आप 10 निकालोगे तो आपको 2 ही मिलेगा। तो ये कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या कॉमन हम निकाल सकते हैं। ये स्टेप करने के बाद आप एक बार बैक स्टेप भी चेक कर लेना। देखो 12x में से 10x गया तो 2x ही बचेगा, दैट मीन्स आई एम राइट। अब यहाँ पे मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x दिख रहा है, तो x मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 12 रहेगा।
यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 10 कॉमन है, तो -10 और x यहाँ पे आ जाएगा +12। तो देखो दोनों ब्रैकेट में चीज़ें सेम है, दैट मीन्स आई एम राइट। तो हो जाएगा x -10 और x + 12 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू 10 और ये बनेगा x इज इक्वल टू -12। तो x इज इक्वल टू -12 तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कैन नॉट बी ए नेगेटिव। देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे लिखेंगे एस नेचुरल नंबर इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो अपना एक नंबर तो अपना आ गया x इज इक्वल टू 10 और दूसरा नंबर क्या था x + 2। एक था x और दूसरा x + 2 था। देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, एक तो आ गया x इज इक्वल टू 10 एंड अदर नंबर क्या हो जाएगा x + 2, मतलब 10 + 2 मतलब कितना आ जाएगा 12। थैंक यू।